हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो देखिए, आज मैं सेकेंड वीडियो लेके आया हूं कैलकुलस की। पिछली वीडियो में हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन सीखा था। आज हम सीख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ये कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन होता क्या है, क्या कहता है, ध्यान से समझना। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कि एक फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस कब होता है। तो देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखना, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की। मैंने कहा a function fx is said to be continuous when fx minus fa का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो और x माइनस a का मोड लेस देन डेल हो और एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। तो इसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए देखो, लिमिट में होता था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल होता था, लेकिन कंटिन्यूटी में होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होता है। तो कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस तब हो जाता है जब एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो और एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल हो, एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। और यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होता है। ये तो था कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। लेकिन कंटिन्यूटी के बाद एक चीज और आती है जिसका नाम है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कब होती है, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है? कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस तब होता है जब हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह रख देते हैं a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x की जगह रख देते हैं a प्लस एच। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो लिमिट हो जाती है एग्जिस्ट और फंक्शन हो जाता है कंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो 3 काइंड्स की होती है। ये बात याद रखना, 3 काइंड्स की होती है डिसकंटिन्यूटी। पेपर में क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि कितने काइंड की होती है डिसकंटिन्यूटी। 3 काइंड की होती है डिसकंटिन्यूटी। 3 काइंड की डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है? सबसे पहले आती है फर्स्ट काइंड की, फिर आती है सेकंड काइंड की और फिर आती है मिक्स्ड काइंड की। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी वो होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो और दोनों ही वैल्यू फाइनाइट हो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट होनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट होनी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है और दोनों ही वैल्यू फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फर्स्ट काइंड का। सेकेंड काइंड का डिसकंटिन्यूटी वो होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, लिमिट पुट करने के बाद एक इनफाइनाइट आ रहा हो और दूसरा माइनस इनफाइनाइट आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट आए, ये माइनस इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी भी आ सकता है, दोनों इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, फाइनाइट नहीं आना चाहिए। मिक्स्ड काइंड की डिसकंटिन्यूटी वो होती है जब वो फर्स्ट काइंड की भी हो और सेकेंड काइंड की भी हो। मतलब एक फाइनाइट आ जाए और दूसरा इनफाइनाइट आ जाए, तो वो मिक्स्ड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है। और कंटिन्यूस फंक्शन में कुछ क्वेश्चन एक्सेप्शनल है। वैसे तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लिमिट ऑफ ए फंक्शन के तरीके से ही करना है। बस एल की जगह एफ ए आ जाएगा कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन लेना, एक्स माइनस ए लेस देन डे लेना, एप्सिलॉन और डेल में आपस में रिलेशन आ जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। जैसे इसमें कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने कहा प्रूव दैट रूट एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। प्रूव करना है रूट एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस इसमें ना लिमिट नहीं दे रखी, जिस क्वेश्चन में लिमिट ना दे रखी हो तो उस क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लेते हैं। ए मतलब होता है आर्बिट्रेरी लिमिट। आर्बिट्रेरी लिमिट मतलब ये जो फंक्शन है एक्स की हर रियल वैल्यूज पर कंटिन्यूस है।
तो मैंने कहा शो दैट रूट एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हम लेकर चलेंगे एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन और एक्स माइनस ए लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे। तो रूट एक्स माइनस रूट ए लेस देन एप्सिलॉन लेके चल पड़े। फिर मैंने पता क्या किया, ये रूट एक्स माइनस रूट ए है, रैशनलाइज कर दिया, रूट एक्स प्लस रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, तो इसको तोड़ा हमने जब, तो एक्स माइनस ए और 1/√x प्लस रूट ए आ जाएगा हमारा। कोई भी नंबर 1 के अपॉन में हो वो 1 से लेस देन होता है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। ये तो लेस देन एप्सिलॉन है, ये लेस देन डेल है, तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ गया रिलेशन, तो लिमिट हो जाएगी एग्जिस्ट और फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना हो तो हम लेकर चलेंगे कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, एक्स माइनस ए लेस देन डेल है, एप्सिलॉन और डेल में आपस में है रिलेशन, तो लिमिट हो जाती है एग्जिस्ट और फंक्शन हो जाता है कंटिन्यूस हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्रूव करना है x साइन 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें लिमिट दे रखी है, कंटिन्यूस फंक्शन है, प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे x टेंड्स टू 0 है, तो हम लेकर चलेंगे एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन, एक्स माइनस जीरो लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे। तो यहां पर ले गया हमने x साइन 1/x माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, x माइनस जीरो लेस देन डे लेके चल पड़े, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ साइन 1/x लेस देन एप्सिलॉन। आपको पता है साइन थीटा का जो मोड होता है वो लेस देन 1 होता है, तो मॉड ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन है, यहां पर मॉड ऑफ x लेस देन डेल है, तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ गया है रिलेशन, तो लिमिट हो गई है एग्जिस्ट और फंक्शन हो गया है कंटिन्यूस हो गया है। मतलब इसके क्वेश्चन वैसे ही करने हैं जैसे हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन में सीखा था, कि जैसे हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन में सीखा था कि लिमिट एग्जिस्ट करवा जाती है और फिर वो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो अगर बच्चे सीख रहे हैं ऑनलाइन तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो बाद में वो नोट कर लेना ये क्वेश्चन सारे। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमें कहते हैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि मुझे इस बार व्यूअर्स की जरूरत है, आपकी जरूरत है। तो प्लीज मेरी इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा प्रूव करना है cos स्क्वायर x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। प्रूव करना है cos स्क्वायर x जो होता है वो एक प्रकार का कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो cos स्क्वायर x को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, तो कंटिन्यूस फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे, हम कहेंगे एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, एक्स माइनस ए लेस देन डे लेके चल पड़ेंगे। तो एफ एक्स है हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a लेस देन एप्सिलॉन ले लिया हमने, और cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर a लेस देन एप्सिलॉन लिख देंगे हम यहां पर, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर x बच गया। अब आपको ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b होता है। ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको। अब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर x है, तो इसको तोड़ दिया हमने, साइन a प्लस x साइन a माइनस x लेस देन एप्सिलॉन लिख दिया। अब इसको अलग अलग कर देंगे, साइन a प्लस x अलग और साइन a माइनस x अलग कर दिया। आपको पता है मॉडुलस में a माइनस एक्स हो या x माइनस ए हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास आया क्या है, साइन x प्लस a का मोड आ गया और साइन x माइनस a का मोड आ गया और लेस देन एप्सिलॉन आ गया। आपको पता है साइन थीटा का मोड लेस देन 1 भी होता
और लेस देन थीटा भी होता, तो इसकी जगह तो रख देंगे हम 1, क्योंकि हमें x प्लस ए नहीं चाहिए। इसकी जगह रख देंगे हम थीटा। क्यों रखा हमने थीटा? क्योंकि हमें मॉड ऑफ x माइनस ए चाहिए। तो यहां पर मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल है, यहां पर एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ गया है रिलेशन, रिलेशन आ गया है, तो लिमिट हो गई है हमारी एग्जिस्ट और फंक्शन हो गया है कंटिन्यूस हो गया। इस टाइप से लेस देन एप्सिलॉन, x माइनस ए लेस देन डेल, एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ जाएगा रिलेशन। तो इसके लिए cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर ए लेस देन एप्सिलॉन, cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दें। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर x में यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस एक्स इंटू साइन ए माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो साइन ए प्लस एक्स का मोड साइन ए माइनस एक्स का मोड कर देंगे, अलग अलग मोड कर दिया हमने। तो हमें क्यों पता है साइन थीटा का मोड लेस देन 1 भी होता है और साइन थीटा का मोड लेस देन थीटा भी होता है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है और मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल है। एप्सिलॉन और डेल में आपस में आ गया है रिलेशन, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई है और फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। अब अगर हमें कहा जाए कि साइन मोड ऑफ एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, तो कभी भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आ जाए और कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना हो, लिमिट ना दे रखी हो, तो लिमिट हम हमेशा लेते हैं x टेंड्स टू a। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे और एक बार राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह रख देंगे a माइनस एच, तो साइन मॉड ऑफ a माइनस एच रखा, h टेंड्स टू 0 किया, साइन मॉड ऑफ a आ गया। राइट हैंड लिमिट में x की जगह a प्लस एच रखा, साइन मॉड ऑफ a प्लस एच आया, h टेंड्स टू 0 किया तो साइन a आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई है और फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर 2 की पावर 1 बाई एक्स आ जाए और इसको डिसकंटिन्यूस प्रूव करना हो, तो डिसकंटिन्यूटी के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह रखेंगे 0 माइनस एच, 2 की पावर 1 बाई 0 माइनस एच, h टेंड्स टू 0 किया, 1 बाई 0 हो गया इन्फिनिटिव और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटिव हो गया 0। और राइट हैंड लिमिट में x की जगह रखा 0 प्लस एच, 2 की पावर 1 बाई एच, h टेंड्स टू 0 किया, 2 की पावर इन्फिनिटिव और 2 की पावर इन्फिनिटिव आ गया इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अब मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है, तो 1 बाई 0 माइनस एच किया, माइनस 1 बाई एच आया, h टेंड्स टू 0 किया, माइनस इन्फिनिटिव आ गया। राइट हैंड लिमिट में x की जगह 0 प्लस एच किया, 1 बाई एच आया, h टेंड्स टू 0 किया, इन्फिनिटिव आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा और ये डिसकंटिन्यूटी होगी सेकंड काइंड की। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का टॉपिक। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ डेरिवेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की। थैंक यू।